नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया। नीतीश कुमार खेला करने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने हुए अभी मुश्किल से एक हफ्ता हुआ है और भाजपा और जेडीयू के बीच मनमुटाव की खबरें तेज हो गई हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि नीतीश कुमार ने साफ संकेत दे दिया है कि बिहार में जेडीयू की फिर से सरकार बन सकती है, यानी भाजपा के साथ गठबंधन का खेल खत्म। जी हां, एक के बाद एक जेडीयू नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं कि बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। नीतीश कुमार ने एक तरफ भाजपा के सामने बड़ी बड़ी डिमांड रख दी है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जाने के ख्वाब देख रहे लोगों से तंज कसते हुए कह दिया है कि अगर आपको लगता है कि मैं दिल्ली भाग जाऊंगा तो इस ख्वाब को पालना छोड़ दो। हम दिल्ली नहीं बल्कि पटना में ही रहेंगे। सम्राट चौधरी की सरकार पर हमारी नजर रहेगी। इसी पर रणनीति बनाने के लिए नीतीश कुमार ने अपने नेताओं और मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक भी कर डाली है। दोस्तों, तो भाजपा और जेडीयू के बीच ऐसा क्या हुआ कि जेडीयू की सरकार फिर से बनने की खबरें आने लगी, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले इस खबर को देखिए। नीतीश की हाथी चाल से एनडीए में खलबली, जेडीयू की नई डिमांड ने बढ़ाई बीजेपी की धड़कन। यानी नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने शर्तें रख दी है। बात मोदी और शाह तक पहुंच गई है। बिहार की सियासी बिसात पर जेडीयू की हाथी चाल से एनडीए की राजनीति में उबाल आ गया है। डिमांड भी ऐसी कि सब कुछ उथल पुथल हो जाए। दावा भाजपा नेतृत्व को हिला देने वाला। अब तक सब कुछ मीठा मीठा चल रहा था, लेकिन जेडीयू की डिमांड ने एनडीए में टकराहट के बीज बो दिए हैं। जेडीयू विधानमंडल की बैठक में क्या हुआ जिससे भाजपा नेतृत्व में गहरा मंथन शुरू हो गया, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, ये खबर पहले भी आ रही थी कि जेडीयू आलाकमान ने 2 उप मुख्यमंत्री के अलावा और भी कई डिमांड रखी थी। पहले तो बात चल रही थी कि पुराने विभागों की अदला बदली होगी, यानी भाजपा वाले विभाग जेडीयू को और जेडीयू वाले भाजपा को। लेकिन इस डिमांड पर नीतीश कुमार को धोखा मिल गया। डिमांड की अनसुनी होने के बाद अब जेडीयू ने और ज्यादा मंत्रियों की डिमांड कर दी है। 20 अप्रैल को नीतीश कुमार की मौजूदगी में जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई और नीतीश ने खुद साफ कह दिया है कि भाजपा को उनकी डिमांड माननी होगी। बिहार सरकार में मंत्री रहे श्रवण कुमार ने कैबिनेट विस्तार पर बताया कि पिछली बार की तुलना में इस बार जेडीयू कोटे से अधिक मंत्री बनाए जाएंगे। ये आश्वासन नीतीश कुमार की तरफ से मिला है। जेडीयू चाहती है कि स्पीकर का पद उससे मिले और साथ में गृह विभाग भी, लेकिन भाजपा इन दोनों को सौंपने को तैयार नहीं दिख रही है। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि भाजपा और जेडीयू के बीच खटपट शुरू हो चुकी है। भाजपा के रणनीतिकारों ने देख लिया है कि सीएम के नाम पर नीतीश कुमार ने जिस पर उंगली रख दी, उसी के समर्थन में भाजपा के 89 विधायकों को तो छोड़िए, जेडीयू के 85 विधायकों ने सम्राट चौधरी को पसंद कर लिया। ऐसे में जेडीयू चाहती है कि अब उनकी भी मांग को पूरा किया जाए, नहीं तो फिर मजबूरन जेडीयू कोई बड़ा कदम उठा सकती है। खबर है कि जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए जेडीयू बिहार यात्रा करने जा रही है। मीटिंग में नीतीश कुमार ने विधायकों से कहा है कि अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहो और अगले चुनाव में 200 सीटों का लक्ष्य हासिल करो। अब इसे लेकर तरह तरह के कयास लग रहे हैं। दोस्तों, पहला नजरिया ये कि क्या नीतीश कुमार भाजपा को बिहार में बड़ा भाई नहीं रहने देना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा की 243 सीटों में अगर जेडीयू अकेले 200 सीटों का लक्ष्य रख रही है तो एनडीए के बाकी दलों के लिए क्या बचेगा। तब तो सबसे बुरी गत भाजपा की होगी, जिसे 75 साल बाद पहली बार बिहार में अपना सीएम बनाने का मौका मिला है। 2025 के चुनाव में जेडीयू ने 85 सीटें जीती और भाजपा 89, यानी भाजपा अभी बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर नीतीश कुमार खुद सुपर सीएम बने हुए हैं, पटना में रहकर सरकार पर नजर रखेंगे। दोस्तों, दूसरा नजरिया और भी दिलचस्प है। यह लगता है कि नीतीश कुमार 2030 के चुनाव की अभी से तैयारी कर रहे हैं। वो भाजपा से हटकर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं, इसलिए पूरे बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि जनता कितना सपोर्ट करती है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिससे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे।
क्या अकेले चुनाव लड़ने से जेडीयू पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेगी? और जेडीयू तो निशांत कुमार को सीएम बनाने का सपना देख रही है। अब तो पोस्टर भी लगने लगे हैं, जिससे क्लियर हो रहा है कि गुजरात लॉबी की कोई रणनीति काम नहीं करेगी। जेडीयू अब बीजेपी पर दबाव बनाएगी, अपनी शर्त मनवाएगी, और अगर बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय और मनपसंद मंत्रालय नहीं दिए, तो जेडीयू गठबंधन से अलग होने में देरी भी नहीं लगाएगी, क्योंकि यह भी साफ है कि जेडीयू को कुर्सी जाना पसंद नहीं आ रहा है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि जेडीयू विधायक दल की बैठक से ठीक पहले एक पोस्टर के जरिए सियासी संदेश दिया गया है। ये पोस्टर तब लगा जब पहले ही सम्राट चौधरी सीएम बन चुके हैं। 24 अप्रैल को वो बहुमत भी साबित करने जा रहे हैं, और इन सबके बीच में ये पोस्टर फिर से लगना, जिस पर नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार का नारा लिखा हुआ है, राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन चुका है। पोस्टरों में नीतीश जी का मिशन अधूरा निशांत जी ही अब करेंगे पूरा का नारा दिया गया है। साथ ही लोकनायक और अनुभवी सहयोगियों का जिक्र करके भरोसा दिलाने की कोशिश भी की गई है। इसके अलावा दोस्तों, निशांत कुमार के नाम की प्रमुखता विकसित बिहार जैसे विजन के साथ भविष्य की राजनीति का संकेत भी दिख रहा है। खबर है कि निशांत कुमार भी बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं, यानी भाजपा के साथ भले ही गठबंधन में जेडीयू है, लेकिन खुद को और मजबूत करने के लिए अब पार्टी जमीन पर उतरने जा रही है। और उधर सम्राट चौधरी को अपनी कुर्सी जाने का डर भी सताने लगा है। सरकार गठन के बाद से ही दावे किए जा रहे हैं कि जेडीयू कभी भी बाजी पलट सकती है, और इसलिए सम्राट चौधरी के सामने संकट खड़ा हुआ है अपनी सरकार को लेकर। इसलिए आनन फानन में एक दिन का सत्र बुलाकर विश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। अब अगर सदन में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और सरकार इसे जीत लेती है, तो नियम के मुताबिक 6 महीने तक दूसरा विश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं रहती है। ऐसे में बीजेपी ये तय करने की कोशिश कर रही है कि अगर जेडीयू समर्थन वापस भी लेती है, तो उस हालत में भी राज्यपाल सरकार को विधानसभा में समर्थन वापसी के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जब सदन चल रहा हो, उस वक्त विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है सदन चल रहा हो। और सम्राट चौधरी फिलहाल अपनी सरकार बचाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत कभी सीधी नहीं होती है। यहाँ क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता होता है। खासकर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने वाला है, इसकी भनक तक नहीं होती है। देखना होगा कि क्या भाजपा से जेडीयू अपनी शर्तें मनवा लेगी, या फिर पुराना खेल दोहराया जाएगा। क्या निशांत कुमार भविष्य के सीएम बनेंगे, या सम्राट चौधरी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, और बने रहिए 4PM के साथ। नमस्कार।